Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 8th class. How are you? In the previous lesson, lesson number 9, we discussed the topic applications of chemical reactions. In this topic, in this lesson, our keywords were burning, respiration, photosynthesis, fermentation. And we are now familiar with these words, with these processes. आई थिंक सो कि हमें अब बर्निंग के बारे में भी पता चल गया, रेस्पिरेशन का भी पता चल चुका है, फोटोसिंथेसिस और फर्मेंटेशन को भी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था. बर्निंग में हमने देखा कि विद द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वी प्रोड्यूस हीट. हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपने कुकिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हीट प्रोड्यूस होती है बर्निंग के प्रोसेस में, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्टीम फ्रॉम वाटर. और इसी तरह से हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो भी बर्निंग के प्रोसेस में होता क्या है कि फ्यूल जो है बर्न होता है और इंजन जो है वो गैसेस प्रोड्यूस करती हैं और उस गैसेस से पिस्टन मूव करता है और हमारी गाड़ियां मूव करती हैं, हमारे व्हीकल्स जो हैं वो रन करते हैं. इसी तरह से हमने फोटोसिंथेसिस को देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं. इसी तरह हमने रेस्पिरेशन को देखा कि रेस्पिरेशन में क्या है कि रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर, ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद होती है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ. ठीक है जी, यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है. इसी तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हमने देखा. टुडे एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन ऑन दिस टॉपिक बिकॉज अ रेलिवेंट क्वेश्चन इज आल्सो देयर इन आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है इस हमारे टॉपिक के साथ, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.12. Open your books please, page 77. Here we are. The question is 5.12. Give two examples of chemical reactions from everyday life which are essential for life. देखिए जी, अब उसका क्वेश्चन क्या है इसको हम पहले समझेंगे क्वेश्चंस को, कि he is asking the two examples of chemical reactions. कि केमिकल रिएक्शंस की हमने ऐसी दो एग्जांपल्स देना है रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, कि जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है हमारे इसी टॉपिक के साथ. इन दिस टॉपिक वी हैव टू टर्म्स, टू प्रोसेसेस. नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन. ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अगर ना हो, द केमिकल रिएक्शंस इन दीज प्रोसेसेस आर रियली वेरी मच नेसेसरी फॉर द लाइफ. अब कैसे, इसको हम पहले एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने आंसर कैसे करना है, राइट डाउन कैसे करना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स हैव सम एक्सप्लेनेशन ऑन दिस. अब पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, हम समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं. ओके जी, तो हियर वी आर, वी हैव रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ अस. इन फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपेंस? फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और इस प्रोसेस के जरिए प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है जी, और जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं वो है ग्लूकोज, यानी ये वो खुराक है जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है. ओके, ये लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. यू नो, आप पहले 7th क्लास में इसको कर चुके हैं. उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन.
क्लियर जी। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और ग्लूकोज यानी फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन होता है बिटवीन फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी, जो हम ब्रीथिंग के जरिए अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है, ये उस ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो इनमें जब रिएक्शन होता है तो हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और इस एनर्जी को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, यही हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्शन है, जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हियर इज अ कनेक्शन, लुक एट दिस ऑक्सीजन, जो प्लांट्स ऑक्सीजन तैयार करते हैं वो ऑक्सीजन इज बहुत नेसेसरी होती है, इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तमाम एनिमल्स, आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन, ठीक है जी। तमाम एनिमल्स को अगर आप ले लें, ह्यूमन बींग्स को ले लें, तो हम ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन जो है वो हमें रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन के बगैर घुटन होती है और सांस नहीं ले सकते। तो ऑक्सीजन कहां तैयार हो रही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अच्छा, इसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन प्रिपेयर नहीं होगी। ऑक्सीजन प्रिपेयर नहीं होगी तो फिर एनिमल्स का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर सर्वाइवल और लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। ओके जी। अच्छा, द सेकेंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब ये क्या है, ग्लूकोज इज नेसेसरी, ये प्लांट्स की अपनी खुराक है, ठीक है जी। ये लीफ में तैयार होता है ग्लूकोज, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, रिकॉल हो रहा है आपको सारा। तो फ्लोएम टिश्यूज के जरिए क्या है, तमाम प्लांट बॉडी तक, बॉडी पार्ट्स तक क्या है, ग्लूकोज चला जाता है। अब अगर ये ग्लूकोज प्रिपेयर ना हो तो ग्लूकोज के बगैर, अपनी खुराक के बगैर, अपने फूड के बगैर, हाउ द प्लांट्स कैन सर्वाइव, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और विदाउट प्लांट्स दिस प्लैनेट वुड बी अ डेड प्लैनेट, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, प्लांट्स भी नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो फिर एनिमल्स भी कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन दिस वे द फोटोसिंथेसिस, ये हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने कितना लिखना है, इसको कितना मार्क करना है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है जी। अब इसी तरह से रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो ये उसका रेसिप्रोकल हमें महसूस हो रहा है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर and form carbon dioxide, this carbon dioxide is very much needed by the plants for the process of photosynthesis। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपनी खुराक तैयार करने के लिए। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो फिर क्या होगा, यानी मीन्स टू से कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा बैलेंस सिस्टम किया हुआ है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो क्या है, वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो एयर में होती है, और वहां से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर जो है वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी मच नेसेसरी फॉर ईच अदर, ये दोनों आपस में ये लाजमो मलजूम है, तो इनके बगैर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो दीज टू प्रोसेस, इन दिस वे हमें ये पता चला। अब इसमें भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी इज आल्सो रिलीज, एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड विच इज एसेंशियल फॉर द ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडीज, ठीक है। अब ये एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होगी तो क्या, तो दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट
फॉर लाइफ। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस अंदाज में ये दोनों प्रोसेस जो हैं आर असेंशियल, ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आर असेंशियल फॉर लाइफ। अब हम बात करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 5.12 को हमने राइट डाउन करना है वो कैसे करना है और उसमें हमने कितना लिखना है। ओके जी, ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Here we are. The question is, give 2 examples of chemical reactions from everyday life which are essential for life. अब सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दे के भी गुजारा तो हो सकता है, लेकिन जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे बात को थोड़ा सा तो बात वाजिया नहीं होती। तो इसमें हम 2 हेडिंग्स बनाएंगे। नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस, आप भी इसी अंदाज में नंबर 1 हेडिंग देंगे आंसर में और इसके अगेंस्ट आप लिखेंगे। अब यूं ये सारा मटेरियल हम लेंगे तो यहां से जो हमारा पेज नंबर 63 है टेक्स्ट बुक का, कि फोटोसिंथेसिस जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस और उसमें जो रिएक्शन है, इसी तरह रेस्पिरेशन और उसमें जो रिएक्शन है। बट टुडे आवर क्वेश्चन इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द 2 रिएक्शंस, 2 केमिकल रिएक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा अलग लिखना होगा। मटेरियल हम लेंगे यहां से ही, लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, राइट हियर वी हैव द आंसर। फोटोसिंथेसिस के हेडिंग देंगे आप और इसमें आप लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज, तो हम रीजन लिख देंगे ना साथ। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑफ ऑल एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऑल एनिमल्स। तो अब इस बात से, इस ये लिखने से हमने वाज़ह कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एसेंशियल है क्यों लाइफ के लिए। ओके जी, और उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया जो कि फोटोसिंथेसिस का टिपिकल केमिकल रिएक्शन है। इसको आप बुक से नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। बुक से आप केमिकल रिएक्शन को लिख लेंगे। right here we have on page 63 this reaction is there, the chemical reaction. Okay, and the second heading you will give in this question is respiration. इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, उसी तरह से हम इसके आंसर, इसकी पहले इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा लिख देंगे विद इन a couple of sentences. Chemical reaction during respiration is essential for life because carbon dioxide produced in this reaction, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर है जी। तो केमिकल रिएक्शन इज, इसी तरह इसका भी फिर केमिकल रिएक्शन आप लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इन दिस वे आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। इतना ही आंसर बस आपने लिखना है। क्लियर जी। तो आज का आपका काम क्या है, आज हमने क्या किया, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 5.12। इसको आपने राइट डाउन भी करना है और याद भी करना है। यानी आज का हमारा होमवर्क असाइनमेंट क्या है कि लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5.12। ओके जी, ये सारे बच्चे साथ साथ करते जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।